आज हम बनाएंगे उपवास के लिए सूजी का दूध पीठा। खाने में दिखने में एकदम रसमलाई जैसा लगता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए सूजी मिल्क पीठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही मस्त बनेगी ये रेसिपी। आपके कान्हा जी, हमारे कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह भोग लगाकर उपवास में ये खाइए सूजी मिल्क पीठा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई बैठा दी हूँ। अब उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी पिघल जाने के बाद, माने गर्म हो जाने के बाद, आधा कप बारीक वाला सूजी डाल देंगे। अगर बारीक वाला नहीं होगा आपके पास तो जाड़ा वाला जो सूजी रहता है उसे मिक्सी के जार में चला लेना, पीस लेना, फिर बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा कप सूजी डाल दी हूँ। अब उसे लो फ्लेम में हल्का ब्राउन होने तक, माने कच्चापन जाने तक उसे भूनेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सूजी भुन जाए अच्छी तरह से, कच्चापन चला जाए। एकदम इसे ब्राउन नहीं करना है, बस कच्चापन जाने तक पूरा ऐसे हल्के लो फ्लेम में भूनते रहना है। ठीक है, तो इस तरह अगर लो मीडियम फ्लेम करोगे तो 5 मिनट लगेगा। अगर हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम मतलब ऐसे करके करोगे तो 2-3 मिनट में हो जाता है, भुन जाता है सूजी। ठीक है, तो इस तरह देखिए पूरा मैं भुन चुकी हूँ। अब ये पूरा हो गया है। इस तरह देखिए पूरा एक मतलब सूजी फूल चुका है, तो और कलर भी चेंज नहीं हुआ है। बहुत अच्छी तरह से सूजी का कच्चापन भी चला गया और अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 कप मिल्क डाली हूँ, पूरा माप के इसी कप में मैं बता रही हूँ अच्छे से। तो पूरा पहले सभी स्लो फ्लेम करके ये मिल्क को पूरा मिक्स कर लेने का, ताकि लम्स न रहे। ठीक है, फ्लेम को एकदम स्लो करेंगे। फिर इसी कप में फिर से 1 कप पहले डाली थी और अब आधा कप, पूरा 1.5 कप दूध लगा है, फुल मिल्क क्रीम दूध। ठीक है, इस तरह डालकर बिना लम्स के फटाफट इसे मिक्स करना है, वरना हाई फ्लेम कर दोगे, मीडियम फ्लेम कर दोगे तो पूरा लम्स रह जाएगा। मैं भी फटाफट पूरा इसमें मिक्स करके बता रही हूँ, बिना लम्स रहे, बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना आपको इसमें नहीं होता है तो स्पून से फटाफट ऐसे से लम्स को गायब कर लेने का। ठीक है, ऐसे मिक्स करते हुए, अलटते पलटते हुए उसे हम पूरा डो जैसा थिक होने तक स्टर करते रहेंगे। ठीक है, गाढ़ा होने तक उसे चलाते रहेंगे। इसी टाइम थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो इसी टाइम अभी हम इसमें 1/4 कप शक्कर डाल दिए हैं। ये तो इलायची नहीं, ये लौंग डाली थी ताकि मूंगी ना लगे, जो चीटी ना लगे, इसलिए मैं डाली थी। तो 1/4 कप ये शक्कर डाल दी हूँ और इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ये भी डाल देंगे तो खुशबू अच्छा आएगा। खुशबू आने के लिए ही इलायची पाउडर डालते हैं। तो देखिए अब पूरा, अभी शक्कर भी डाले हैं तो पूरा मेल्ट होगा और थोड़ा पानी जैसा लगेगा, तो पूरा फटाफट ऐसे ऐसे मिक्स करते हुए जाएंगे, पूरा मतलब गाढ़ा होने तक, एकदम डो जैसा बनने तक कंटिन्यूस इसे चलाते रहेंगे। जब तक अपना ये डो जैसा नहीं होता है, मतलब थिक नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे लो मीडियम फ्लेम ऐसे करते हुए। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना, एकदम अच्छा बनाना है तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अभी डो पूरा बन चुका है। अब सारा मैं निकाल लूँगी दूसरे प्लेट में ताकि ठंडा हो जाए तुरंत। गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। अब इसे पूरा उस प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह का ही चाहिए, इतना ही। ठीक है, पूरा कढ़ाई से जैसे छूटने लगा है, देखिए ठीक एकदम ठीक हो चुका है। तो डो बनाने के लिए परफेक्ट है। तो इसी टाइम सारा, अभी गैस का फ्लेम तो बंद कर दी हो, अब सारा भी पूरा निकाल लूँगी दूसरे प्लेट में ताकि ठंडा होते रहे। फिर इसी कढ़ाई में, बिना धोए इसी कढ़ाई में हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह मैं सारा भी निकाल लूँगी। तो ये अभी इस टाइम ऐसे बनाइए, आज उपवास में ये खा सकते हो या अष्टमी में। तो यही कढ़ाई में बैठा दी हूँ और ये अभी प्लेट में निकाल ली हूँ, ठंडा होता रहेगा। फिर इसमें आधा लीटर, आधा पैकेट था दूध डाल दी हूँ, गाढ़ा वाला अमूल गोल्ड पैकेट 1 था, वो डाल दी हूँ। फिर अभी दूसरा पैकेट काट कर फिर से भी डाल रही हूँ, पूरा 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर दूध को पूरा भी उसको उबालने के लिए स्लो फ्लेम में मैं रख दी हूँ, ताकि इसको ये थोड़ा गुनगुना हो जाए तो इसे हाथ में थोड़ा 1 चम्मच घी डालकर लगाकर पूरा से अभी डो बनाएंगे, ताकि 1-2 लम्स भी रहेगा तो अच्छी तरह से हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए। ठीक है, गुनगुना रहना चाहिए। तो ये अभी लो फ्लेम में पूरा भी गर्म हो चुका है, उबाल आ चुका है। और तब तक हम ऐसे सब सारा ऐसे पीठा बना लेंगे सूजी का। इस तरह थोड़ा बीच में ऐसा गोल बनाकर, लड्डू जैसा बनाकर चपटा कर देना, फिर हाथों से, अंगूठे से बीच में से प्रेस कर दोगे तो हो जाता है रसमलाई जैसा।
ठीक है। तो अभी दूध में भी उबाल आ चुका है, तो इसमें 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे पूरा मिक्स कर लेंगे। फिर काजू, बादाम और पिस्ता ये सब 1 टेबलस्पून उसका कतरन मतलब जो क्रश करके रखते हो वो डाल देना अभी। फिर केसर भी 15-20 ऐसे केसर के धागे, उसे भी गर्म पानी में नहीं तो गर्म दूध में 1 चम्मच ऐसे निकाल कर रखना। फिर उसमें मेल्ट हो जाता है केसर, अच्छा वाला केसर लोगे तो मेल्ट हो जाता है। फिर कलर आने के लिए ही डालते हैं, केसर तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, तो दूध में केसर भी डालते हैं ताकि कलर अच्छा आए, दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और सुगंध भी बहुत बढ़िया आती है। तो इस तरह केसर भी डाल दी हूँ और काजू, बादाम, पिस्ता का कतरन अभी डाल देंगे 1 टेबलस्पून, तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा इसमें से बचा कर रख लूँगी, लास्ट में भुर को मतलब काम आएगा, ठीक है। तो आधा इसमें सब पूरा डाल दी हूँ, एटलीस्ट 1 टेबलस्पून एंड 1.5 टेबलस्पून काजू, बादाम, पिस्ता का कतरन डाली हूँ। अब फिर 1/4 कप चीनी, शक्कर भी डाल देंगे, उसी कप में से मेजरमेंट कर में डालिएगा तो कम ज़्यादा नहीं होगा, एकदम बराबर बनेगा। तो 1/4 कप मैं शक्कर भी डाल दी हूँ, अब सारा मैं डाल दी हूँ। अब ये लो फ्लेम मीडियम फ्लेम करके इसको फिर से उबालेंगे। पहले तो उबाल आ गया था सारा, इस तरह मैं अभी सूजी का पीठा बना ली हूँ। बीच में से देखिए इस तरह गोल बनाकर ऐसा प्रेस कर देंगे, सारा मैं इस तरह बना ली हूँ पीठा। तो अभी पूरा सब हो चुका है। अब क्या करेंगे, अभी ऐसे दूध पूरा उबाल आ चुका है 2-3 बार, ऐसे 15 मिनट पूरा दूध में से थिक हो गया है। अब ये शक्कर भी डाले थे, फिर 5 मिनट इसे उबालेंगे। फिर ज़्यादा मेरा पूरा उबल चुका था, सूख न जाए करके मैं स्लो करके रख दी हूँ, ताकि ये पीठा जब बना लूँ फिर से उसको हाई फ्लेम कर दूँगी। और हाई फ्लेम ऐसे हाई फ्लेम में ही फिर पीठा डालेंगे। अगर स्लो फ्लेम करके डालोगे तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। अगर हाई फ्लेम करके, ये याद रखना, हाई फ्लेम में ही जब दूध में एकदम पूरा खौलता हुआ दूध में ही हम ये पीठा को डालेंगे तो पूरा फूल कर ऊपर आएगा, तब गैस का फ्लेम फिर बंद कर देंगे। अगर दूध गर्म नहीं होगा, लो मतलब गुनगुना रहेगा, उसमें डालोगे तो टुकड़ा हो जाएगा ये अपना पीठा, ठीक है। इतना याद रखना। ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है पूरा। अभी सब एक एक करके डाल देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, पूरा एक एक करके ऐसे उबलता रहेगा। पूरा हाई फ्लेम करके दूध का मतलब गैस का फ्लेम हाई फ्लेम कर दोगे गैस को, और ऐसे दूध में खौलता हुआ दूध में एक एक पीठा डालते जाने का, तो सब पीठा है ना ऊपर आ जाएगा, ऐसा फूल कर उबल कर ऐसे ऊपर आ गया। देखिए एक एक फूल रहा है ना, इस तरह। पूरा से स्टर नहीं करने का, बस धीरे हाथों से एक बार पलट देने का, ऐसा पलटने के नहीं, बस ऐसे स्टर कर दोगे तो हो जाएगा। फिर इसे भी पूरा देखिए अपने आप ऊपर आ गया ना पीठा सब। तो अभी गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, फूल कर अपने आप ऊपर आ जाता है तो समझ जाने का अभी ये पीठा बनकर रेडी है। दूध पीठा, सूजी का दूध पीठा एकदम रसमलाई जैसा लगता है, खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। दिखने में जितना मज़ेदार ये लगता है ना दमदार, वैसे खाने में भी इतनी स्वादिष्ट लगेगी आपको। सेम रसमलाई की तरह हुआ है। देखिए अभी गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि पूरा सूजी पूरा फूल कर पीठा ऊपर आ गया था। तो गैस का फ्लेम बंद करके अब सर्व कर देंगे कान्हा जी के लिए। भोग रेडी है। इसके ऊपर आप तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हो। मैं बस काजू, बादाम, पिस्ता फिर से इसे वो रख रही हूँ, इसके ऊपर भी डाल दूँगी। हर भोग लगा लेंगे, है ना। उपवास में इस तरह आप हेल्दी खाइए, भोग लगाइए, खाइए। इस तरह ये रेसिपी इस जन्माष्टमी में बनाई है। और अगर रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना। और आपको मेरी ये रसमलाई जो मैं बनाई हूँ, अरे सूजी का जो दूध पीठा बनाई हूँ, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर देना, ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, 2-3 घंटा लग जाता है, दिखाने में तो बस 10 मिनट आपको ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो आप भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। कान्हा जी को भोग लगा देना। बाय फ्रेंड्स।